Good evening, students. Today we are going to study about respiration in plants. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो अब हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये बड़ा छोटा सा ही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। 3 मेन एस्पेक्ट है जो इनको डिफ़र करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑल पार्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। पहली बात, कैसे ये डिफ़र होता है प्लांट में रेस्पिरेशन। इसका जो हर एक पार्ट होता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट्स हो, तो वो अपनी रेस्पिरेशन खुद परफॉर्म करते हैं। मीन्स जैसे ह्यूमंस में या एनिमल्स में देखा जाए तो हमारे केस में क्या होता है, एक स्पेशलाइज यूनिट है। लाइक जैसे हमारे केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देन जो ऑक्सीजन जाती है अंदर, वो हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लीव्स है, तो लीव्स में स्टोमेटा है, तो वो अपनी रेस्पिरेशन करेंगे। बाकी जो हमारे पास स्टेम है, स्टेम के ऊपर होते हैं लेंटिसल्स, तो वो अपनी रेस्पिरेशन करेंगे। देन जो हमारे रूट होती है, रूट पे होते हैं स्पेशलाइज काइंड के रूट हेयर्स, तो जिससे रेस्पिरेशन रूट्स में होती है। सो इनके जो अलग अलग पार्ट है, इवन जो फ्रूट्स होते हैं, अगर आपने कभी एप्पल को भी ऑब्जर्व करो तो उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। वो डॉट्स एक्चुअली किस लिए होते हैं? दीज आर द पोर्स विच आर यूजफुल इन द रेस्पिरेशन। सो देन आ जाता है लिटल ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में क्या होता है कि हर एक पार्ट खुद रिस्पायर करता है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन या जो भी एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज है, वो तो जाना बनता ही नहीं है। सो इस वजह से इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत लिटल होता है। अब ये मैं बताती हूँ लिटल कैसे होता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है स्लो रेट। तो जैसे रेस्पिरेशन एनिमल्स में होती है, क्योंकि एनिमल में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपनी प्लेस पे रहते हैं ना। नो डाउट इनमें मूवमेंट होती है, लेकिन इनमें लोकोमोशन नहीं होती। सो लोकोमोशन होता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड मूवमेंट होता है एक ही जगह पे रह के उसमें कोई हलचल होना, जैसे प्लांट के पत्ते हिलते हैं या वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं। तो इसमें क्या है कि इनमें क्योंकि कम फिजिकल एक्टिविटी है, सो इनमें स्लो रेट है रेस्पिरेशन का। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल में। तो जो प्लांट होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनका कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। सो दे हैव टू रेस्पायर इन ऑल ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स। तो जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो हर एक जो पार्ट है वो खुद ही रेस्पायर करता है। सो प्लांट जो होते हैं, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। अगर हम देखें डिफ्यूजन हमें पता है, सो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर की तरफ जाता है। अब जैसे बाहर एयर में अगर देखें, तो एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एज़ कंपैरेटिवली कि इनके सेल के अंदर वो कम है तो बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर आएगा। तो अगर अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा है कंटेंट बाहर के कंपैरेटिवली, तो अंदर से बाहर मीन्स सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। सो डिफ्यूजन का प्रोसेस सिंपल होता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो मोड ऑफ गैसेज एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो अलग अलग होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन के केस में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके केस में अलग अलग है। जैसे हमारे पास आते हैं लीव्स और ग्रीन स्टेम, इनमें स्पेशलाइज काइंड के पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट की, कि उनमें जो लैंड पे प्लांट होते हैं उनमें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। सो लीफ और ग्रीन जो स्टेम होती है उनमें होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग। तो इससे भी हम आगे बात करते हैं इससे कैसे होगा। देन आ जाता है हमारे पास वुडी स्टेम एंड रूट। अब जैसे आपको पता है कि ट्री है, ट्री की जो सबसे आउटर मोस्ट स्टेम का पार्ट होता है दैट इज़ बाक। सबसे आउटर मोस्ट है जो बाक, तो बाक के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं वुडी बाक पे, जिसे हम बोलते हैं लेंटिसल्स। अब ये जो लेंटिसल्स है, दीज आर द ओपनिंग्स। इससे भी क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है। अब ये वुडी स्टेम क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं ना, जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, तो उन केसेस में स्टोमेटा ही होते हैं। याद हो अगर आपको, तो जब हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक तो प्लांट्स के मतलब लीव्स हैं, और दूसरा अगर ग्रीन स्टेम है तो वो भी परफॉर्म करती है क्योंकि उनमें स्टोमेटा होते हैं। उसी तरीके से ये स्टोमेटा का हमें पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी काम आता है। तो जो वुडी स्टेम होते हैं उनमें लेंटिसेल होते हैं, बट अगर यंगर स्टेम है मतलब ग्रीन स्टेम है तो उनमें स्टोमेटा होते हैं। देन रूट, अब रूट जो होती हैं, यंग रूट्स जो होती हैं उनमें होते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वुडी रूट्स हैं मतलब ओल्ड रूट्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें रूट हेयर्स नहीं होते, उनमें लेंटिसेल्स ही होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो अब हम देखते हैं कि वन बाय वन ये कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा। तो पहले की जैसे आपको पता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अब तो आपको क्लियर है कि ऐसे अगर हम बात करें ओपन की तो इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं किडनी शेप। तो ये जब इसमें वाटर भरता है तो ये आउटवर्डली एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये जो हमारा स्टोमा होता है मीन्स पोर होता है स्टोमा, पूरे को हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। तो क्लोज के केस में क्या होता है कि पानी इसमें से बाहर निकल आता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब क्या है, ये जो स्टोमेटा होते हैं जैसे कि हमें पता है दीज आर द स्मॉल अपर्चर्स मीन्स ओपनिंग्स फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। सो इसका जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर करती है स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब एक चीज़ देखो, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर एंटर करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक बार स्टोमेटा से अंदर तो चला गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीव है, तो लीव के जो मतलब वो सरफेस है उस पर तो पोर्स हैं, तो अंदर भी तो सेल्स हैं ना इसके। तो स्टोमेटा से सिर्फ अंदर गई, उसके बाद अंदर एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट होगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा लिटल ट्रांसपोर्ट। अब लिटल ट्रांसपोर्ट का यही मतलब आ रहा था कि अगर मतलब स्टोमेटा से तो अंदर चलेगी, लेकिन जो लीफ के अंदर सेल है वहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो दैट्स वाई इट हैज़ द लिटल ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा से अंदर गई, देन वो बाकी सेल तक पहुँच गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो देन क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ आउट मतलब इससे बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, तो हम तो फोटोसिंथेसिस में यही पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन होती है। डिफ्यूज़ इन मतलब अंदर जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ आउट होती है। तभी तो प्लांट हम कहते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ती है और जिसे हम कंज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है। तो ये तो कंट्रोवर्सी होगी ना। इसमें क्या होता है इसको ध्यान से समझना। ड्यूरिंग डे के टाइम पे क्या है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है। अब डे के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़अप हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इसमें ये दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। अब हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो जितनी भी प्रोड्यूस हुई, कुछ ऑक्सीजन प्लांट यूज़ कर लेगा फॉर द रेस्पिरेशन और कुछ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। ध्यान से सुनना, कुछ ऑक्सीजन प्लांट ने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेनी है, लेकिन कुछ होती है जो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन के कारण, वो क्या करेगा कि जो प्लांट है, लीव्स जो हैं वो यूज़ कर लेंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर ली, बट ये जितनी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ नॉट सफिशेंट, उतनी सफिशेंट नहीं है। तो क्या होगा कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर आएगी, डिफ्यूज़ इन हो जाएगी। सो ड्यूरिंग डे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिफ्यूज्ड इन मतलब अंदर आ रही है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रही है।
अब आपने नॉर्मली भी सुना होगा, कहते हैं कि रात को प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमें उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो तो कंप्लीट होती रहती है ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो ये ड्यूरिंग नाइट सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। अब रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो जितनी ऑक्सीजन तो सुबह के टाइम थी उतनी उसने साथ साथ में यूज़ कर ली और बाकी एनवायरनमेंट में दे दी, डिफ्यूज़ आउट कर दी। अब रात के टाइम पे क्या होगा कि प्लांट जो होते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो इसको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन बाहर से लेंगे, डिफ्यूज़ इन होगी, मतलब बाहर से अंदर आएगी ऑक्सीजन, और बिकॉज रेस्पिरेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड रात को डिफ्यूज़ आउट हो गई। तो ये चीज़ बड़े ध्यान से रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर आती है, लेकिन ये ऑपोजिट कैसे हो रहा है। तो इसमें डे और नाइट का फ़र्क पड़ता है।